और जो है ऐसे मीडिया को था ये मामला कि ईद नहीं मनाएंगे तो हम लोग को कोई खौफ नहीं है, अल्लाह निगहबान है। और ईद के आशिकों का जनाजा है धूम से निकलेगा। कि मेरी आयत है कि मैं पैदा करता हूँ, मैं मारता हूँ, फिर जिंदा करूँगा और तुम्हारे सब कर्मों का सवाल जवाब करूँगा। शराब थोड़ी पीना जो है से किसी मजहब को इजाजत, गांजा पीना किसी मजहब में थोड़ी है, जुआ खेलना किसी मजहब में थोड़ी है, रेप करना किसी कौन मजहब इजाजत देता है। सेहत के लिए भी शुभकामनाएं हैं, समझा ना। टोपी पहनने से एक बार उन्होंने इनकार कर दिया था, समझा ना। लेकिन टोपी जो है कोई मुसलमानों की टोपी नहीं, वो इज्जत की टोपी कहलाती है। ये खुशी भी है, एक तरह से गम भी है, लेकिन उसको सादगी में लोग मनाए तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। इसलिए कि हर एक घर के बगल में कोई ना कोई किसी की मैयत हुई है, तो खुशी जाहिर करने से अच्छा है कि आदमी खामोशी से ईद मना ले। ये मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले जनता जंक्शन के जितने भी दर्शक हैं सबको ईद मुबारक। और आज जो है वो देश भर में जो ईद का त्यौहार है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हम पटना की सड़कों पे निकले हैं और आप देख सकते हैं ये लोग ईद के त्यौहार को किस तरह से मना रहे हैं। कोरोना हो कुछ हो, ईद तो हमारा पर्व है, मनाना ही है। यही है कि बस लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, कहीं लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, अपने घर में ही, अपने मोहल्ले में, अपने समाज के बीच रह जा रहे हैं। कहीं न कहीं कोरोना का इफेक्ट पड़ा है, बहुत इफेक्ट पड़ा है, थोड़ा बहुत का बहुत। गले नहीं मिल पा रहे हैं, गले नहीं मिल पा रहे हैं, बस दूर से हाथ वाथ मिला रहे हैं और सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर करते रह रहे हैं। पप्पू यादव जो चला गया बिहार से, ईद अधूरा हो गया। ईद बहुत बढ़िया से मनाते हैं। पप्पू यादव से गिरफ्तारी से कहीं न कहीं ईद जो है वो फीका रह गया। कितने लोगों की मदद कर रहे थे वो, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या क्या जरूरतमंदों को घर घर पहुंचा के अपने आवास पे बुला कर दे रहे थे। ईद तो मना ही रहे हम लोग, इस बार कहीं न कहीं फीका रह गया ईद। कुछ फीका नहीं रहा, वही पुरजोश ईद है। और जो है ऐसे मीडिया को था ये मामला कि ईद नहीं मनाएंगे तो हम लोग को कोई खौफ नहीं है, अल्लाह निगहबान है। और ईद के आशिकों का जनाजा है धूम से निकलेगा, निकलना ही है। तो अरे जहाँ गैस नहीं है, जहाँ पुल नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, तो ईद के आशिक का जनाजा ज़रा धूम से निकलेगा। ऊपर की मर्जी है। कुरान शरीफ की मेरी आयत है कि मैं पैदा करता हूँ, मैं मारता हूँ, फिर जिंदा करूँगा और तुम्हारे सब कर्मों का सवाल जवाब करूँगा। क्या है अभी वो कोरोना कहाँ चला गया था जो 1.5 लाख का मजमा लगा करके, अभी इलेक्शन में 1.5 लाख का मजमा लगाया गया, अभी उबार भी नहीं हुआ था, उस वक्त कोरोना नहीं था हैं? वो कोरोना कहाँ चला गया था भाई? चलिए हम मानते हैं कि अल्लाह की रहम वहाँ हो गई कि 1.5 लाख के मजमा में ना हुआ, है ना। इसलिए सब उत्साह में हैं और सब उत्साह से मना रहे हैं। और हमारी मोहब्बत की नज़र नीतीश जी की भी है, इस तरह से मनाते रहेंगे। ऐसा बात नहीं कि उनका बहुत सख्ती है, उनका भी है, अपना प्रशासन सख्ती है, चल रहा है। ईद हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हम लोग रमज़ान में बहुत ही स्वच्छ तरीके से रोज़ा रखते हैं, अपने को पूरा पाक कर करके खुदा से जो है से सारी जो है अपने जो गुनाह हुए हैं उसकी तलाफ़ी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और जो अच्छे से गुजर जाता है 30 दिन रोज़ा, जिस भी मुसलमान का या जिनसे नहीं हो सकता, जो बीमार हैं उनसे नहीं हो सकता है, तो हम उसी बात की ये खुशी मनाते हैं कि अल्लाह तूने ये हमको रमज़ान का इतना पाक मुबारक महीना जो है से दिया और हमारे बदन में जिसमें क़ुव्वत दिया कि हमने रोज़ा रखा, समझ ना। इसी में हम लोग खुशी मनाते हैं। मैसेज देना ये चाहेंगे कि आज बहुत ही अहम दिन है और रमज़ान के बाद का ये खुशी का दिन है। अल्लाह पूरी दुनिया के सारे इंसान को जो है से इस वबा से दूर रखे, क्योंकि हमारे मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, वो रहमतुल आलमीन थे, यानी पूरे दुनिया के रहमत के लिए थे। ये जो दिमाग में ये है कि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए थे, कुछ बुराइयां थी जिसको दूर करना चाहते थे। और हर मज़हब है, शराब थोड़ी पीना जो है से किसी मज़हब को इजाज़त, गांजा पीना किसी मज़हब में थोड़ी है, जुआ खेलना किसी मज़हब में थोड़ी है, रेप करना किसी कौन मज़हब इजाज़त देता है, तो ना। तो ये जो है सो ये ईद का है और मेरी दुआ है कि यहाँ के सारे अवाम, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हो, अल्लाह सबको इस मुज़ी बला से बचा के रखे। पीएम मोदी भी आपको ईद मुबारक बोले हैं, ट्वीट किया उन्होंने, ईद मुबारक आप लोगों को बोला है। अभी तो देखने का मौका नहीं मिला। चलिए उनके सेहत के लिए भी शुभकामनाएं हैं, समझा ना। टोपी पहनने से एक बार उन्होंने इनकार कर दिया था, समझा ना। लेकिन टोपी जो है कोई मुसलमानों की टोपी नहीं, वो इज्जत की टोपी कहलाती है। कोई किसी पर मुसीबत आता है,
किसी से कोई माफ़ीनामा मांगता है या वो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी टोपी रख देता है, उसकी बहुत अहमियत होती है। टोपी कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान के लिए टोपी है। टोपी का मतलब है एक इज्जत अफजाई चीज़, समझे ना। किसी को कोई माफ़ी मांगना रहता है तो अपनी टोपी रख देता है उसके पैर पर, ताकि उसको ये समझ में आवे कि ये आदमी एकदम अपनी सर की टोपी उतार के रख दिया, इसको माफ़ कर देना चाहिए। चलिए देख लीजिए ये लोग जो हैं वो किस तरह से ईद मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग भी आज ईद के लिए अपने घर से निकले हैं। हालांकि बाजारों में जो रौनक है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना का जो साया है वो ईद पर पूरी तरह से पड़ गया है। यही कारण है कि बाजारों में जो भीड़ है वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घर से निकल रहे हैं और अपने अपने तरीके से ईद मना रहे हैं। पहला यही सवाल रहेगा। देखिए, ईद मनाने का जहाँ तक सवाल है, सादगी वाली ईद है और सबको अभी सादगी वाली ईद मनानी चाहिए, इसलिए कि हर घर में किसी न किसी घर में मौत हुई है। ये खुशी भी है, एक तरह से गम भी है, लेकिन उसको सादगी में लोग मनाए तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। इसलिए कि हर एक घर के बगल में कोई ना कोई किसी की मैयत हुई है, तो खुशी जाहिर करने से अच्छा है कि आदमी खामोशी से ईद मना ले। ये मेरा लोग ऐसे भी हैं मुसलमानों में और गैर मुस्लिम में, हम लोग सबसे मिलते थे, गले मिलते थे एक दूसरे से, जोश से खरोश से हम लोग सब कोई मिलते थे। लेकिन आज के दिन में ऐसा हो गया कि भाई भाई से नहीं मिल रहा है, बाप बाप से नहीं मिल रहा है, दोस्त दोस्त से नहीं मिल रहा है, लोग हाथ मिलाने से कतरा रहे हैं। लेकिन एक दूसरे से खुशी लेकिन जरूर पास जो भी पैसा था सारे लोग ने अपने घर से निकाल चुके। नौबत यहाँ तक आ गई कि जो औरतें को शौक़ होता था गहना बनाने का, आज की डेट में वो इलाज के लिए, बच्चे को खाना खिलाने के लिए अपने गहना बेच के अपना घर चला रही हैं। चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, जिसके पास पैसा है उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है, एक टाइम का खाते हैं तो दूसरे टाइम का लोग सोचते थे, लेकिन उससे भी बुरा दिन आ गया। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और गरीबों पे कैसे अनाज उन तक पहुँचे, कैसे उनको खाना पीना खिलाया जाए, ये तो सरकार के ऊपर। ये संदेश यही है कि बचा के रहें, मास्क पहन के रहें, सैनिटाइज करते रहें। अगर आप किसी ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, कहीं पे भी बैठ के जा रहे हैं, सामने वालों को बस एक ही क्वेश्चन बोलना है, अगर आप मास्क पहनिए तो हम आपके लिए नहीं पहने हुए, हम मास्क जो पहने हुए आपके लिए पहने हुए। अगर ये क्वेश्चन लोग बोलेंगे कि हम आपके लिए मास्क पहने हुए, तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी मास्क पहन के रहेगा। और घर में भी जैसे कोई आदमी इन कर रहा है, मास्क पहन के जाए, घर से सारे कपड़े उतार दे, इसलिए कि जेंट्स लोग ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं और जेंट्स के थ्रू ही बीमारी घर में आ रही है। किसी को इसलिए खाना पीना सबको खाना है, कोई ना कोई तो घर से बाहर निकलेगा, तो उससे तो मसले का हल नहीं है। दाना पानी तो चलना चाहिए, लेकिन जो भी बाहर निकल रहे हैं घर में जाने से पहले तो पहले अपने हाथ को सैनिटाइज कर ले, अपने कपड़े को कोई वहीं पर उतार दे, घर को सेव करे, लोगों को सेव करे, किसी में सबकी भलाई है। आप लोग कैसा लग रहा है ईद मना के इस बार? बहुत बुरा है, क्यों? कुछ हैप्पीनेस ही नहीं है, हर जगह बंद है, बहुत फीकी रह गया। ईद क्या, जब से लॉकडाउन हुई है हर फेस्टिवल फीकी हो रही है। अब सरकार जो है वो तो अपना काम ही करेगा ना, पब्लिक के लिए ही अच्छा काम करेगा, जान भी बचाना जरूरी है ना। पीएम मोदी ने ईद मुबारक कहा आप लोगों को ट्वीट करके, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने सबको ईद मुबारक किया, बहुत अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा लग रहा है ईद मना के हमेशा अच्छा लगता है। इस ईद में मेरा एक स्पेशल है कि सारे लोग दुआ करें कि देश के लिए ये बीमारी जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म हो और हम लोग अच्छे से रहें पूरे देश में और शांति से रहें और सेफ़ रहें। सब लोग अपने घर में रहें और सेफ़ रहें, मैक्सिमम हैंड वॉश का यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सेफ़ रहें, बच्चों को घर में रखें। संदेश है कि अपने अपने घर में रहें, सेफ रहें। इस माहौल में, ऐसा माहौल में ईद क्या मनाएं हम लोग, मन कहीं ना कहीं कोरोना का जो साया है वो ईद पे पड़ गया है, बहुत ज़्यादा पड़ गया है। ऐसा खुशी नहीं हम लोग को, या गम के इसमें साये में हम लोग खुशी मना रहे हैं, ऐसा नहीं है खुशी। ऐसा खुशी ईद का होता है ना, यहाँ अजीब सा मेला यहाँ लगता है, यहाँ अजीब सा मेला, ऐसा मेला लगता ना है, लेकिन वो देखिए अभी ऐसा नहीं है। ये झूला वूला सब लगता है यहाँ पे बच्चे लोग के लिए, खाने में बहुत सामान लगता है, बहुत कुछ लगता है, लेकिन सब खत्म हो गया कोरोना के समय में। बहुत बुरी तरह प्रभावित है हम लोग, सब लोग प्रभावित है। हम लोग बस दुआ करते हैं सबसे, पूरा दुनिया में सही से सब कुछ, इस वबा से निजात मिल जाए, हम लोग पूरे यही दुआ करते हैं।